हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो एससी डीआरसी और सीएसआईआर में जो क्लर्क की, स्टेनोटाइपिस्ट और एमटीएस की जो वैकेंसीज निकली हैं, उम्मीद है आप सबने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, डेली हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैथ का जो है वो डेली रिपीटेड क्वेश्चन की क्लास 5 है। आज की क्लास में हम जो है वो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैथ का क्या पूछा गया था और किससे ये पूछा गया था, मतलब कौन से टॉपिक से था। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम एमसी चंडीगढ़ का जो है वो पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 17/10/2021 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ किसके लिए, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और डीईओ पोस्ट के लिए। तो इसमें हम मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे और इस पेपर के अंदर अगर हम मैथ के क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो कल की क्लास में हमने ये ट्रेन्स टॉपिक से जो था क्वेश्चन कर लिया था, जिसका आंसर हमने 20 सेकंड निकाला था। आज की क्लास में हम जो है वो इससे अगला क्वेश्चन करेंगे 62, जो कि एपी सीरीज से है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। बेसिकली ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है ना, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे को कवर कर दूं ताकि मेरे को जगह मिल जाए क्वेश्चन को करने की। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा बस मेरे को। चलिए, एपी सीरीज से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें दिया गया है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ पर बोला गया है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, कह रहा है कि अगर एन संख्याओं का जो सम है एपी सीरीज के अंदर वो 3n² + 5n है, तो मेरे को ये बताओ कि कौन सी टर्म जो है वो 164 होगी। ठीक है, तो देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कहता है कि सम ऑफ एन टर्म्स, और हमें सम ऑफ एन टर्म्स हमें बोल रखा है कि भाई अगर आप सम ऑफ एन टर्म निकालोगे तो इसका जो सम होगा सम ऑफ एन टर्म्स का वो 3n² + 5n होगा। तो अगर मैं n की जगह 1 कर लाऊं, यानी कि सम ऑफ वन टर्म, सिर्फ एक टर्म, यानी कि पहली टर्म हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, +5 n की जगह 1 पुट कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 5 = 8, यानी कि पहली टर्म कितनी है, 8 है। अगर हम निकालते हैं कि सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि पहली टर्म और दूसरी टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स, तो सम ऑफ टू टर्म्स क्या आएगा, आप कहोगे सर 3, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 + 5 × 2, तो 3 × 4 + 5 × 2 कितना होता है, 10, यानी कि 12 + 10 = कितना हो जाएगा, 22। यानी कि अगर हम ये देखें कि पहली टर्म कितनी है, पहली टर्म 8 है और पहली दो टर्म का सम कितना है, 22 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। हमें पता लग गया कि भाई जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का जो सम है वो 22 है। तो सेकंड टर्म कितनी आएगी, आप कहोगे सर 22 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14। यानी कि पहली एपी सीरीज की पहली संख्या 8 है, दूसरी 14 है। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना आएगा, 6, यानी कि डी की वैल्यू मेरे को पता लग गई कितनी है, 6 है। अगली अगली टर्म निकालेंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है ना, क्योंकि एपी सीरीज में डिफरेंस सेम रहता है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारे पास सेकंड टर्म हो गई और डिफरेंस कितना है, 6 है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर मेरे को वन वो टर्म बता दो जो मेरे को क्या देगी, 164 देगी। कौन सी संख्या, कौन सा नंबर जो है वो 164 आएगा। तो आपके पास टर्म पूछ रहा है, तो टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपके पास a + n-1 इंटू में d होता है। कौन सा टर्म जो है वो 164 होगी ये पूछ रहा है। a की वैल्यू, पहली टर्म कौन सी है, 8 है, तो हमने 8 रख दिया, प्लस कौन से टर्म होगी वो हमें निकालना है, 1n-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 6 निकाली। तो 164 में से हम क्या माइनस करेंगे, आपके पास 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 164 में से आपके पास 8 माइनस करेंगे तो 156 आ जाएगा, इजिकल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय कितना, 6, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 156 डिवाइडेड बाय 6 इजिकल टू n-1, कटिंग करेंगे, 6 2 ज़ा 12 होता है, 6 6 ज़ा 36, यानी कि 26 इजिकल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 + 1 इजिकल टू 27, यानी कि 27वीं टर्म होगी जो हमें क्या देगी, आपके पास 164 देगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
तो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको इतना लिखा है, लेकिन जब आप पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ओरली भी आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओरली यहाँ तक, आगे तो ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आएगी कि सम ऑफ एन टर्म हमें दे रखा था, तो हमने इससे क्या इसका यूज़ किया, क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म और सम ऑफ सेकंड टर्म निकाल लिया। यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पता लग गई, हमें डिफरेंस पता लग गया, फिर हमने क्या करा, हमने ये देख लिया कि 164th कौन सी टर्म होगी, तो वो 27th टर्म होगी। तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था आज का क्वेश्चन, ठीक है। कल के क्वेश्चन में हम अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।